हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज की गुड मॉर्निंग इस प्यारी सी सुबह के साथ और खूबसूरत नज़ारों के साथ। जैसा कि आपको पता है कि हम पहुंचे हुए हैं लाखा मंडल। लाखा मंडल बहुत ही फेमस मंदिर है। आपको इतिहास में इसके बारे में पूरी डिटेल मिल सकती है। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, मैं हल्का फुल्का बताऊंगी। लाखा मंडल मेनली इसका नाम इसलिए क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा शिवलिंग यहाँ मिले हैं और जब भी खुदाई होती है तो और शिवलिंग और मूर्तियाँ निकलती है। ये बेसिकली जुड़ा है पांडवों से, क्योंकि यहाँ की जो गुफाएं हैं ना, वहाँ आके पांडव जब अज्ञातवास के बाद जो छुपे थे ना, तो यहाँ आके छुपे थे। यहीं रह के उन्होंने गुफा के अंदर रह के खूब सारी मूर्तियों और जो शिवलिंग है उनका निर्माण किया। तो कहा जाता है वही खुदाई में निकल रही हैं। तो सामने आप देख सकते हैं एक गुफा, तो वो भी पांडव गुफा मानी जाती है। और वो रहा यहाँ का फेमस मंदिर लाखा मंडल। तो बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है और हमारे तो एकदम नया एक्सपीरियंस रहता है हर जगह जाने का। और हमारे हमेशा हमेशा मतलब जो हमारे गाइड रहते हैं वो है जीजा जी, क्योंकि नई नई जगह से हमें जिया जी इंट्रोड्यूस कराते हैं ना जिया जी। तो कैसा लग रहा है जिया जी? बहुत ही सुंदर। आप भी फर्स्ट टाइम आए हो ना? तो अभी आपको ले चलेंगे मंदिर के दर्शन के लिए। बहुत सुंदर मंदिर है। और वैसे तो उत्तराखंड में बहुत सारे मंदिर है, एक जैसे लगते हैं, लेकिन हर मंदिर की अलग अलग खासियत होती है, अलग अलग उसकी स्टोरी होती है। तो वो जानने में बहुत मजा आता है, क्योंकि हम भी जब जा रहे हैं तो हम जान पा रहे हैं कि क्या हिस्ट्री थी और क्या ज्योग्राफी थी। तो आप भी हमारे साथ बने रहिए और आपको दिखाएंगे मंदिर के खूबसूरत नज़ारे। हाँ, इसके बाद हमारा प्लान है जाने का। कहाँ दिए जी? महासू देवता, जो कि बहुत ही फेमस मंदिर है। ये जो लाखा मंडल है और जो महासू देवता है जौनसर भावर क्षेत्र में आता है। तो वो भी बहुत फेमस मंदिर है और चक्राता भी उधर ही पड़ता है। तो आपको बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे आपको हमारे साथ देखने को मिलेंगे और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो उसके लिए बने रहना पड़ेगा हमारे साथ। तो दोस्तों, आज की सुबह के साथ हम जा रहे हैं मंदिरों के दर्शन के लिए, मंदिर के दर्शन के लिए। तो साथ में दीदी, जैसा कि पता है, दीदी उधर हाय कर दो। हेलो। और हमारे साथ मतलब हम तो जा ही रहे हैं, कितने सारे लोग चल रहे हैं। देखो 2 डॉगी भी चल रहे हैं हमारे साथ। तो चलिए आपको भी कराते हैं सुबह सुबह मंदिर के दर्शन। वो दोनों कैसे चल रहे हैं, देखो दोनों साथ साथ कैसे चल रहे हैं। एरिया पूरा ना घाटी है, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ, और पहाड़ भी ऐसे जैसे कमल की पंखुड़ियां हो। तो आप मेरे अगल बगल देख सकते हो, ये है पूरा मतलब थोड़ा गांव का सा एरिया है। और जो यहाँ घर बने हुए हैं ना, उनमें सुंदर सुंदर नक्काशी हो रखी है। देखिए ये वाला घर के यहाँ लोगों ने ना होम स्टे बनाया हुआ है बेसिकली, क्योंकि जो टूरिस्ट लोग आते हैं उनको यहाँ बड़े बड़े होटल नहीं मिलेंगे, उनको मिलेंगे ऐसे प्यारे से होम स्टे। लोग घर में ही अपना रहने की व्यवस्था और उनको घर का बना हुआ खाना प्रोवाइड कराते हैं। तो बड़े सुंदर सुंदर बना रखे हैं ताकि जो आने वाले लोग हों वो अट्रैक्ट हों। तो ये शायद अभी बन ही रहा है, नया बन रहा है। और अब हम थोड़ा आगे चल के पहुंचने वाले हैं मंदिर। तो जी चलते हैं अब मंदिर के दर्शन के लिए। ये रही मंदिर की एंट्री गेट। तो जी पहुंच चुके हैं मंदिर प्रांगण में। आज की सुबह की शुरुआत मंदिर के दर्शन के साथ, ताकि हमारा दिन और हमारे आगे की लाइफ भी अच्छी रहे। और अभी फिलहाल मंदिर खुला नहीं है, सबसे पहले आने वाले जो भक्तगण हैं वो हम ही हैं। और वो जो देख रहे हो ना आप शिवलिंग, वो उसने कल से मेरा ना मन को मोह रखा है। मतलब मैं रात को देख के गई थी उसको।
तो मेरा बड़ा मन था उसको देखने का, और देखो जिया जी वहां पहुंच भी गए देखने के लिए। तो चलो हम भी चलते हैं, फिलहाल जब तक मंदिर नहीं खुला। तो आपको मैं शिवलिंग दिखाती हूँ। ये जो शिवलिंग है ये स्थापित किया था धर्मराज युधिष्ठिर ने, और यहाँ के लोगों का मानना है कि ये जो बड़ा सा शिवलिंग है ना, इसके नीचे पूरे संसार का भरण पोषण होता है, मतलब ये माना जाता है। तो चलिए चलते हैं। तो कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हर एक मंदिर की अपनी एक खूबसूरती है, अपनी एक कहानी है। तो जो थोड़ी बहुत कहानी इस मंदिर की पता है वो मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी। तो ये जो आप शिवलिंग तक जाने के लिए जो 2 मूर्तियाँ देख रहे हैं, इनके बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी। आपको शायद सर्च करके भी मिल जाएगा, पर जो मुझे पता है मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। इनको कहा जाता है देव और दानव। ये 2 द्वारपाल हैं यहाँ के, और ऐसा माना जाता है कि इस गाँव में जब किसी की डेथ हो जाती थी, जब कोई मर जाता था, तो उसको यहाँ लाया जाता था और यहाँ लेटाया जाता था इनके बीच में। और पंडित जी उनमें गंगा जल वगैरह छिड़क के, तो वो इंसान थोड़ी देर के लिए जीवित हो उठता था, और पंडित जो है उनको यहीं से चावल वगैरह खिला के उनको यहीं से उनकी मुक्ति का मार्ग दे देते थे। और उसके बाद जब दोबारा पंडित जी उनमें जल छिड़कते थे, तो वो इंसान दोबारा से अपना शरीर त्याग देता था। मतलब वही है कि जो जिस इंसान की यहाँ मृत्यु होती थी वो यहाँ पे आके पूरी तरह से मुक्त हो जाता था, थोड़ी देर जीवित होके भगवान का नाम लेके, और उसकी मुक्ति को प्राप्ति हो जाती थी। तो चलिए अब चलते हैं आगे। ये शिवलिंग को देख के ना कुछ बोला नहीं जा रहा। और जैसे कि मैंने बताया यहाँ 1 लाख से ज्यादा शिवलिंग है, तो हर जगह पे शिवलिंग दिखेंगे, और अलग अलग रंगों के शिवलिंग दिखेंगे, और हर शिवलिंग की अलग अलग खासियत दिखेगी। तो फिलहाल प्रणाम करते हैं, दर्शन करते हैं। अब पहले मंदिर के दर्शन कर लेते हैं, फिर आपको बाकी का मंदिर दिखाएंगे। तो मंदिर के दर्शन हमने कर लिए, अब हम कर रहे हैं परिक्रमा। और पंडित जी ने हमें बहुत अच्छी, बहुत रोचक कहानियाँ बताई मंदिर के बारे में। और वो जो शिवलिंग है, जैसा कि मैंने बताया, धर्मराज उसको कहा जाता है, वहाँ पे होता था न्याय। तो जी इस मंदिर की एक और रोचक कहानी कि इस मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है उसकी खोज एक गाय ने की थी। एक गाय रोज नदी पार करके यहाँ आती थी और अपने दूध से शिवलिंग का अभिषेक करती थी। आज भी इस मंदिर पे उस गाय के पैरों के निशान जगह जगह पर आपको देखने को मिल जाएंगे। दिखेंगे, तुम्हें हर जगह दिखेंगे, कहते हैं गाय के खुर के निशान हर जगह दिखेंगे। तो आइए अब आपको लेके चलते हैं एक दूसरे शिवलिंग की ओर, जिसमें कहा जाता है कि आप अगर जल अभिषेक करते हैं तो उसमें आपका प्रतिबिंब दिखता है। तो हम भी जाते हैं वहाँ जल अभिषेक करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कैसा दिखता है वो प्रतिबिंब। और मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि माइक इसके पास है। आप दूसरा माइक लगा सकते हैं सर। मेरी आवाज नहीं आ रही। आप दूसरा माइक लगा सकते हैं सर। वो सही में क्या चमकता हुआ शिवलिंग है, बहुत ही चमकता हुआ। अभी यहीं से उसकी चमक दिख रही है, तो सोचो सूरज की और तेज रोशनी पड़ने पर वो कितना तेजस्वी लगता होगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं जलाभिषेक करते हुए और प्रतिबिंब भी। तुम साफ दिखाई दे रहे हो उसमें। तो ये दिख रहा है जल चढ़ाते हुए प्रतिबिंब।
ये भैया यहीं के हैं, गांव के ही, मतलब यहीं निवास करते हो ना आप? जी 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 तो मंदिर के बारे में काफ़ी कुछ इन्होंने हमें जानकारी दी है, काफ़ी कुछ हमने रिकॉर्ड नहीं किया। तो क्या कह रहे हो भैया, वो सामने के लिए क्या कह रहे साथ हो? में टॉप में कुआं है, महाराजा का वो था, पहले महल था वहाँ पे ना, अच्छा, तो प्राचीन कुआं है बहुत गहराई में। आगे 2 मंजिल की गुफा है। 2 मंजिल की गुफा। जी जी, नीचे जाएंगे बैक साइड तो नीचे पांडव गुफा है। हाँ, नीचे से आते हुए तो हमने देखी थी पांडव देखी थी, गुफा। गए थे हाँ, आप अंदर? अंदर नहीं गए हाँ। क्योंकि देर हो गई जी थी। जी, जाते हुए आप जाना अभी। तो बाकी क्या यहाँ है, पे मतलब ये ऐसे कह रहे थे पंडित जी कि यहाँ से खोद के उस गुफा में निकले थे, या यहाँ से खोद मतलब इधर वहाँ आए? से निकले थे नीचे वाली गुफा में। अच्छा, मंदिर से जाके हाँ, नीचे वाली बिल्कुल। गुफा में निकले थे क्योंकि पांडव लोग जब यहाँ आए थे, इस धरती में आए थे, तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए मोक्ष आए की थे। प्राप्ति के लिए। तो उन्होंने 1.25 लाख शिवलिंगों की स्थापना करी थी यहाँ पे हाँ। लाखा मंडल में, हाँ जो अभी भी विद्यमान है यहाँ पे ना। हाँ, अभी भी। तो जो ये खेत है, इस पे खुदाई हुई थी 2007 में ना, तो यहाँ पे 10 शिवलिंग सीधे इसके सीधे है एकदम बिल्कुल। ओह, फिर एएसआई वालों ने उन्होंने मिट्टी डाल दी इसके ऊपर, जहाँ भी खुदाई करते हैं। और ये जो शिवलिंग है, ये भी खुदाई में निकला था। ये वाला। जी जी जी। और जो ये कुटिया बनी है यहाँ पे ना, घर बना रहे थे हम ना, तो इसके नीचे भी मूर्तियाँ हैं, यज्ञ वेदी का है। अच्छा। तो हमने कुटिया बना दी, अपनी श्रद्धा से हमने कुटिया बना दी। अच्छा जो भी साधु संत होते तो यहीं पे रहते हैं। अच्छा। बाकी इतिहास तो बहुत बड़ा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो। जो ये शिवलिंग है, इसके अगर दर्शन मात्र से मात्र ही से ही कई पीढ़ियों के पाप पाप नष्ट हो धुल जाते जाते हैं। हैं। जी जी। उसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। जी थैंक यू, धन्यवाद। तो जी हमने जो चमत्कारी शिवलिंग ही कहेंगे, कहते हैं यहाँ, जैसे कि भैया ने बताया, यहाँ के जो लोकल निवासी थे उन्होंने बताया कि इस शिवलिंग में दर्शन मात्र से ही आपके सारे पाप धुल जाते हैं। उस पर तो जलाभिषेक हमने कर लिया, बड़े शिवलिंग में जलाभिषेक अभी करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी सुबह है, खिलती हुई धूप के साथ इतना सुंदर मंदिर, और चारों तरफ शिवलिंग, जैसे शिव जी ने आशीर्वाद फैला रखा हुआ है, ऐसे अपने हाथ फैला रखे हो कि आओ और मेरा आशीर्वाद ले लो। तो पंडित जी कुछ बता रहे हैं जी को, देखते हैं क्या बता रहे हैं। जिस पे आपने अभी जल चढ़ाया है, हाँ वो अष्टदलों पे बनाया गया हो, और अष्टदल आपको कहीं नहीं मिलेंगे पूरे भारत में। आप कहीं पे भी जाओगे, आप 7 भी मिल जाएंगे, 6 मिल जाएंगे, लेकिन 8 नहीं मिलेंगे। वो पारदर्शी शिवलिंग है, वो अद्भुत शिवलिंग चिंताहरण महादेव है। तो वो तो निकला ना जमीन से। हाँ, जमीन से निकला हुआ। इसमें देखा आपने गाय के खुर के निशान देखे हाँ, आपने? मंदिर में इससे ज्यादा मूर्तियां भी इसमें है। इसमें? वो शिवालय है, ये ना बंद हो रखा अभी, म्यूजियम है। तो जब ये खुलेगा तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब बहुत सारे अभी जो शिला लेख है वो भी इसी के अंदर है। इसके अंदर बहुत सारी मूर्तियां हैं। वो अभी खुलेगा तो यहाँ पे भी स्थापित हो जाएगी। ये देखा भी 2007 में खुदान हुई थी। अच्छा, यहाँ पे ये सारी वैसी दबी हुई थी, सारी शिवलिंग। अच्छा, ये बकरियों का क्या है यहाँ? ये बकरियों जो महाराज गले की में, बकरियां हैं। जो गले में वो बांध के, चुन्नी उन्नी बांध के। ये जो बोलते हैं भैरव बाबा की बकरियां, वो अच्छा। महाराज जैसे किसी की मन्नतें होती है हाँ, या छोड़ देते हैं, हाँ, या फिर जैसे किसी का न्याय होता है ना, हाँ, झगड़ा होता है, हाँ। तो वो महाराज जी के पास न्याय मांगने आते हैं। अच्छा। तो जैसे उन्हीं की कभी विजय हो जाती है या न्याय होता है, तो यहाँ पे न्याय होता है। अच्छा। बोलते सुप्रीम कोर्ट है, हाँ। तो वैसा है ये। तो वो यहाँ वो कर तो देते हैं। जैसे किसी की मन्नत होती है कि बोलते कि महाराज मेरी मनोकामना पूर्ण होगी है, या मेरा जब मेरी विजय होगी तो मैं आपके लिए बकरा लेके आऊंगा, तो बकरा छोड़ देते हो। अच्छा। यहाँ बहुत सारे बकरे हैं, तो हाँ, वही गांव में वो घूमते रहते हैं घूमते रहते हो। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं कोई नहीं, रखता उनको। उनको रखता कोई नहीं, वो छोड़े हुए। अच्छा। है ना, वो कोई खाता इतना सा बच्चा भी होगा ना, खत्म। वो जब मंदिर पे आएगा तो महाराज जी के नाम से वो कहीं नहीं जाएगा। फिर कहीं नहीं जाएगा, वो इधर चाहे ही बीमार बड़े भी हो, वो जाएंगे। अपने आप सही हो जाएगा। हाँ। ये शक्ति है इनकी। हाँ जी। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत। अभी अगले महीने पांडव नृत्य होता है ना यहाँ पे, अच्छा दिसंबर में, जनवरी में बहुत सारे पांडव आते हैं यहाँ। अच्छा। हाँ जी। मेरे पे खुद डोली आती है महाराज जी की, भैरव बाबा की जो डोली है वो मेरे पे आती है। चलो, यहाँ बहुत ज्यादा मन्नत मांगने हैं। मन्नत मांगने हैं। चलो, धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। चलो पंडित ठीक है, ठीक काला जी। तो देखा आपने, मतलब कितनी सारी चीजें हमें भी जानने को मिल रही है और हमारे थ्रू आपको भी जानने को मिल रही है, तो लाइक तो बनता है भाई। आपने बताया वो ये एरिया है जहाँ 2007 में खुदाई हुई थी और बहुत सारे शिवलिंग निकले थे, और वो उनका संग्रहालय नया बन रहा है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं,
ये नया संग्रहालय है और ये जो बगल में है ये भी टूटा पड़ा है, मतलब इसके अभी तो बंद है। इसके अंदर भी उन्होंने काफी सारी मूर्तियां रखी है, तो कह रहे हैं जब वहां पूरा अच्छा नया ढंग से बन जाएगा तो इनको वहां शिफ्ट कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल चलते हैं, जल चढ़ाते हैं। तो जी हमें मंदिर के दर्शन हमने कर लिए और जलाभिषेक भी हमने कर लिया और बहुत अच्छा लग रहा है ना मम्मी? अच्छा लग रहा है आपको? बहुत गुड फील हो रहा है। गुड फील हो रहा है। और तुम लोगों को? बहुत पॉजिटिव। तो इसी के साथ यहाँ पे लेते हैं हम एक पिक्चर, तो फोटोग्राफर फोटो खींचो। आ जाओ दीदी। तो जी जैसा कि मैंने बताया मंदिर के दर्शन हमने कर लिए, तो अब हम निकल रहे हैं अपने आगे की यात्रा के लिए, जो कि है महासू हनोल तक। तो आपको भी ले चलते हैं और बहुत सारी हमने फोटो खिंचाई, बहुत मज़ा आया। तो चलो बढ़ते हैं आगे और सबको पूछते हैं कि सबको कैसा कैसा लगा। जिया जी को पूछते हैं, जिया जी को कैसा लगा, है ना? आ जाओ। तो जिया जी कैसा लगा आपको? देखो, मंदिर के दर्शन आप लोगों के हो गए हैं, शायद आप लोग पहली बार आए हो, लेकिन ये पुरातत्व विभाग के अधीन हो चुका है ये मंदिर अब। और बहुत सुंदर मंदिर है, अच्छा मंदिर है, भव्य मंदिर है। आप लोग आइए, कभी समय निकालिए भगवान शिव के द्वार। तो धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों की वजह से हमारे भी दर्शन हो गए भोलेनाथ के। अब चलो भाई, 12 बजे बज जाए सब। बहुत ही प्यारा मंदिर है। आप लोग भव्य मंदिर और बहुत ही फेमस मंदिर अब हम जाने वाले हैं, तो आपको बने रहना पड़ेगा हमारे साथ। और इस व्लॉग को फिलहाल यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट मंदिर के लिए मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप हमारे इस व्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। तो ये गुफा भी लाखा मंडल के अंदर ही आती है, तो चलिए आपको करवाते हैं अब गुफा के दर्शन, और उसके बाद हमारी यात्रा है महासू देवता हनौल तक की। और इतने खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए जा रहे हैं।